नमस्कार। दूसरे प्रवचन में मैं यह बतलाने जा रहा हूँ कि ड्राइवर जब गाड़ी कहीं ले जाता है तो सर्वप्रथम वह चेक करता है कि गाड़ी में स्टेपनी है कि नहीं, गाड़ी में तेल है कि नहीं, चक्कों में हवा है कि नहीं, वो ड्राइवर चेक कर लेता है। वैसे ही संसार रूपी ड्राइवर परमात्मा शरीर रूपी गाड़ी को ऐसा चेक करके दिया है, इस प्रकार चेक करके दिया है, इसमें कोई कमी नहीं रखा है परमात्मा ने। क्योंकि देखिए, ये गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी जो है, इसमें सब कुछ दे दिया है। आँख भी दिया है, 2 नेत्र दे दिया है, 2 पैर दिया है, चलने के लिए 2 हाथ दिया है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, सभी इंद्रियों को इसमें संपन्न कर दिया है, भरपूर कर दिया, भर दिया है। और इतना ही नहीं, 2 नेत्र दिया, लेकिन नेत्र देने से काम तो नहीं चलेगा। रात्रि के समय हम कहीं जाते हैं तो अंधकार में टॉर्च लेकर के चलते हैं, लेकिन परमात्मा ने देखिए इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए कितनी अच्छी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने की है कि बड़ा बड़ा 2 टॉर्च दिया है। ऐसा टॉर्च दिया है कि ऑटोमेटिक टॉर्च है, उसमें बैटरी बदलने की जरूरत नहीं है। कृत्रिम टॉर्च में हम बैटरी बदलते हैं, चेंज करते हैं, लेकिन रात्रि में एक टॉर्च दिया है जिस टॉर्च के डंटी की लंबाई करोड़ों अरबों फीट कहिए, करोड़ों अरबों किलोमीटर कहिए लंबी है। और दिन में जो टॉर्च दिया है उस टॉर्च का नाम है सूर्य रूपी टॉर्च। रात्रि में जो टॉर्च दिया है उस टॉर्च का नाम है चंद्रमा रूपी टॉर्च। चंद्रमा में प्रकाश है, सूर्य में प्रकाश है। तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, यदि परमात्मा सूर्य की व्यवस्था, सूर्य में प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती परमात्मा द्वारा, रात्रि में चंद्रमा से जो प्रकाश निकलता है, वो चंद्रमा से प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती, तो रात्रि में न तो हम कुछ काम कर सकते हैं, न दिन में कुछ काम कर सकते हैं। तो कितना बड़ा टॉर्च दिया है जो ऑटोमेटिक दिया है, कभी उसमें बैटरी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिन के टॉर्च का नाम है सूर्य और रात्रि के टॉर्च का नाम है चंद्रमा। सूर्य का और कितनी दूरी पर है उसका नाम है सूर्य लोक, रात्रि के टॉर्च का नाम है चंद्र लोक, बहुत दूरी पर है। आजकल कलयुग के लोग, यदि वह टॉर्च नीचे रहता, सूर्य नीचे रहते, चंद्रमा रूपी टॉर्च नीचे रहता, चंद्रमा रूपी टॉर्च, तो कलयुग के लोग फोड़ करके उसको बर्बाद कर देते। लेकिन परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था की है कि लाइट की व्यवस्था कर दी है, और सूक्ष्म है, देखने में लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ी शक्ति इसमें है। गागर में सागर भर दिया है। कैसे? वो इस से चौपाई से प्रमाणित हो जाता है। रामायण में कहा गया है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताहि त्रिभुवन तम भागा। देखने में तो लगता है कि बहुत सूक्ष्म है, छोटा है। रवि मंडल, सूर्य का आकार देखने में लगता है बहुत ही छोटा है, 1 बित्ता 1.5 बित्ता का होगा लंबा चौड़ाई में, लेकिन रवि मंडल देखत लघु लागा, देखने में बहुत छोटा लगता है। रवि मंडल, सूर्य के मंडल, उसका घेरा देखने में लगता है कि बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, लेकिन उदय ताहि त्रिभुवन तम भागा, जब सूर्योदय होता है तो तीनों लोकों का अंधकार दूर हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, रामायण की पंक्ति है कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताहि त्रिभुवन तम भागा। सूर्य का प्रकाश जब दिन में होता है, सूर्योदय होता है, तो अंधकार को दूर कर देता है। रात्रि में
चंद्रमा रूपी टॉर्च का प्रकाश परमात्मा ने फिट किया है। जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा का प्रकाश निकलता है, तो रात्रि में भी अंधकार दूर हो जाता है। चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता रहती है, सूर्य के प्रकाश में उष्णता रहती है, गर्मी रहती है। देखिए गर्मी के दिनों में तो और अधिक तीक्ष्ण तेज गर्मी होती है, क्योंकि उस ग्रीष्म में तेज लहर में, सूर्य के प्रकाश के तेज लहर में क्या होता है कि अधिक लहर चलने से, अधिक गर्मी होने से जीव जंतु मरना भी प्रारंभ करते हैं। तो इसमें उष्णता है, सूर्य के प्रकाश में उष्णता है, गर्मी है, और चंद्रमा रूपी टॉर्च के प्रकाश में शीतलता है। दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि ऐसा टॉर्च दिया है कि उसमें बैटरी बदलने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक टॉर्च है। दिन के टॉर्च को सूर्य कहते हैं और रात्रि वाले टॉर्च को चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा रूपी टॉर्च का प्रकाश रात्रि में होता है और सूर्य रूपी टॉर्च का प्रकाश दिन में होता है। अगर दिन में प्रकाश नहीं होता तो हमारे सारे क्रियाशीलन बंद हो जाते, सारे क्रिया का बंद हो जाते। इतना ही नहीं, बंद ही नहीं होता, न अन्न होता, न फल होता, सूर्य के प्रकाश से ही तो सब होता है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। क्या मिनट देखो तुम।